श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्ये गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकम् श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्य आज हम लोग अमृत नादोपनिषद के विषय में सत्संग करेंगे। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के साथ संलग्न है। इस उपनिषद में प्रणव की उपासना वर्णित है और उसके साथ ही योग के 6 अंगों का भी विवेचन किया गया है। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 5 के साथ तर्क समीक्षा को भी जोड़ा है। इसमें प्राणायाम की विधि, ओमकार की मात्राओं का ध्यान, 5 प्राणों का स्थान तथा रंगों का निर्देश भी किया गया है। योग साधन को भय, क्रोधादि मानसिक विकारों से रहित होकर आहार विहार आदि चेष्टा तथा सोना जागना आदि क्रियाओं को संतुलित बनाए रखने की सीख दी गई है। साधना के फल के रूप में देव सदृश रूप की प्राप्ति से लेकर ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति पर्यंत का दिशा सूचन इस उपनिषद में किया गया है। शास्त्रान्याधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोदसृजेत्। मेधावी पुरुष को शास्त्र का अध्ययन करके उनका बार बार परिशीलन करके फल रूप में ब्रह्म तत्व को जानकर फिर उन शास्त्रों को मशाल की तरह छोड़ देना चाहिए। ओंकार रथमारुह्य विष्णु कृत्वाथ सारथिं ब्रह्मलोकपदान्वेषी रुद्राराधना तत्परः। रुद्राराधना तत्परः। ओमकार रूपी रथ पर चढ़कर विष्णु को सारथी बनाकर ब्रह्मलोक के स्थान की खोज करने वाले मनुष्य को रुद्र भगवान की आराधना में लग जाना चाहिए। ये उपनिषद कहता है। तावद्रथेन गंतव्यं यावद्रथपथे स्थितः स्थित्वा रथपथे स्थानं रथमुत्सृज्य गच्छति। उस ओमकार रूपी रथ के द्वारा तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि रथ द्वारा चलने योग्य मार्ग पूर्ण न हो जाए। जब रथपति का वह मार्ग लक्ष्य पूरा हो जाता है तब स्वयं वह रथ को छोड़कर चलने लगता है।
मंत्रालिंगपदं त्यक्त्वा शब्दव्यञ्जनवर्जितम् अश्वरेण मकारेण पदम सूक्ष्मं हि गच्छति। ओमकार की मात्राओं को बताने वाले लिंगभूत जो पद हैं उनको तथा स्थूल शरीर आदि पदों को छोड़कर स्वर विहीन म अर्थात बिंदु का ध्यान करके मनुष्य सूक्ष्म ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। शब्दादि विषयान् पंच मनश्चैवाति चंचलम चिन्तयेदात्मनो रश्मिन् प्रत्याहारः स उच्यते। शब्द स्पर्श आदि 5 विषयों को और छठे अति चंचल मन को आत्म तत्व की किरणों के रूप में चिंतन करना ही प्रत्याहार कहलाता है। आत्म सत्ता से ही उनकी सत्ता है। प्रत्याहारस्तथा ध्यानम प्राणायामोऽथ धारणा तर्कश्चैव समाधिश्च षडंगो योग उच्यते। प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम और धारणा तथा तर्क और समाधि, इन 6 को योग कहा गया है। यहाँ पर पतंजलि के अष्टांग योग के कुछ तत्वों को क्रम व्यत्यास ढंग से बताया है, केवल तर्क को अधिक कहा है। यथा पर्वतधातूनां दह्यन्ते धमनान् मलः तथेन्द्रियकृता दोषा दह्यन्ते प्राणधारणात्। जिस प्रकार पर्वत से निकलती हुई धातुओं की मैल अग्नि में तप्त करने से जल जाती है, धातु विशुद्ध हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, ठीक उसी प्रकार इंद्रियों के दोष मैल प्राणों की धारणा से अर्थात प्राणायाम की क्रिया से जल जाते हैं। प्राणायामैर्देह दोषान् धारणाभिश्च किल्वशम् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। किल्बिषं हि क्षयं नीत्वा रुचिरं चैव चिन्तयेत्। प्राणायामों से देह के इंद्रियों के भी दोषों को तथा धारणा के द्वारा मनोगत पाप कुसंस्कार को एवं प्रत्याहार से विषयों के साथ संसर्गों को और ध्यान से दुर्गुणों को नष्ट करके बाद रमणीय इष्ट देव के रूप का चिंतन करना चाहिए। रुचिरं रेचकं चैव वायोराकर्षणं तथा प्राणायामाश्रयः प्रोक्ता रेचपूरककुम्भकः। रुचिर, कुम्भक, रेचक तथा वायु के आकर्षण रूप पूरक, ये 3 प्रकार के प्राणायाम कहे गए हैं। इनके नाम रेचक, पूरक और कुंभक है। रेचक, कुंभक और पूरक। सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह त्रिः पठेदायत प्राणः प्राणायामः स उच्यते। प्राण शक्ति की वृद्धि करने वाला जो मनुष्य व्याहृतियों भो भोवा स्वः के साथ और प्रणव ओमकार के उच्चारण के साथ संपूर्ण गायत्री मंत्र का उसके शीर्ष के साथ 3 बार पढ़ते हुए अपने श्वास का पूरक, कुंभक और रेचक
करता है, उस संपूर्ण प्रक्रिया को एक प्राणायाम कहा जाता है। उत्क्षिप्य वायुमाकाशे शून्यं कृत्वा निरात्मकं शून्यभावे नियुञ्जीयाद्रे चकमिति लक्षणम्। घ्राणेन्द्रिय द्वारा वायु को आकाश में निकालकर फेंककर हृदय को, मन को वायु से खाली और विचार शून्य बनाकर शून्य भाव में मन को, हृदय को जोड़ देना चाहिए। इस प्रक्रिया को रेचक नाम दिया जाता है। वक्त्रेणोत्पलनालेन तोयमाकर्षयन्नरः एवं वायुर्गृहीतव्यः पूरकस्येति लक्षणम्। जिस प्रकार पुरुष अपने मुख में नाली लगाकर धीरे धीरे मुख में पानी को खींचता है, उसी प्रकार नाक से वायु को भीतर लेने की क्रिया को पूरक कहा जाता है। यह पूरक का लक्षण है। नोच्छ्वसेन्न च निःश्वासेनैव गात्राणि चालयेत् एवं भावं नियुञ्जीयात् कुम्भकस्येति लक्षणम्। श्वास को भीतर खींचना भी नहीं चाहिए और श्वास को बाहर भी नहीं निकालना चाहिए। जब इस प्रकार की स्थिति में मनुष्य अपने को रखता है तब वह कुम्भक है, वह कुम्भक का लक्षण है, ऐसा कहा जाता है। अंधवत् पश्य रूपाणि शब्दं बधिरवत् शृणु काष्ठवत् पश्य वै देहं प्रशान्तस्येति लक्षणम्। सभी रूपों को अंधे की तरह देखो और सभी शब्दों को बहरे की भांति सुनो तथा अपने शरीर को काष्ठ की तरह ही देखो, अर्थात सभी इंद्रिय विषयों की और अपने शरीर की भी उपेक्षा करो। यही प्रशांत पुरुष का लक्षण है। मनः संकल्पकं ध्यात्वा संक्षिप्यात् मणिबुद्धिमान् धारयित्वा तथात्मानं धारणा परिकीर्तिता। बुद्धिमान मनुष्य मन को संकल्पात्मक मानकर उसको आत्मा में लय कर देता है और उस मन को उसी आत्मा में ही धारण करता है। इसे धारण कहा जाता है। आगमस्याविरोधेन ऊहनं तर्क उच्यते समं मन्येत यल्लब्ध्वा स समाधिः प्रकृतितः। शास्त्रानुसार किए जाने वाले वाद विवाद को तर्क कहा जाता है और जिस अवस्था को प्राप्त करके सर्वत्र समानता का ही अनुभव किया जा सकता है, यह अवस्था को समाधि कहा जाता है। भूमौ दर्भासने रम्ये सर्वदोष विवर्जिते कृत्वा मनोमयं रक्षं जप्त्वा वै रतमण्डले। सब प्रकार के दोषों से रहित भूमि पर सुंदर दर्भासन पर भूत प्रेतादि से मानसिक रक्षक करते हुए रथमंडल का प्रणव व्याहृति सह और अष्टाक्षर गायत्री मंत्र या अष्टाक्षरी मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री का जप, अष्टाक्षरी का जप। पद्मकं स्वस्तिकं वापि भद्रासनमथापि वा बद्ध्वा योगासनं सम्यगुत्तराभिमुखः स्थितः।
पद्मासन अथवा स्वस्तिक आसन अथवा भद्रासन नामक योगासन को लगाकर उत्तर की ओर मुंह करके अच्छी तरह बैठना चाहिए। अगर कोई भी आसन नहीं आता है भी सुख आसन में बैठना चाहिए। नासिका पुटमांगुल्या पिधायैकेन मारुतम् आकृत्य धारयेदग्निं शब्दमेव विचिन्तयेत्। इसके बाद नासिका के दाएं छिद्र को अंगूठे से दबाकर वायु को भीतर खींचकर मूलाधार के त्रिकोणाकार में अग्नि को धारण करते हुए शब्द का ओमकार का ही चिंतन करते रहना चाहिए। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येतन्न रेचयेत् दिव्य मंत्रेण बहुधा कुर्यादामुक्तये। यह प्रणव ओम ही एकाक्षर ब्रह्म है। उस ओमकार रूप एकाक्षर ब्रह्म का भंग रेचन नहीं करना चाहिए, उसे सतत जपते रहना चाहिए। उस दिव्य मंत्र के द्वारा सब मलों की मुक्ति के लिए सतत प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। जप का सातत्य रहना चाहिए, उसका रेचन विच्छेद नहीं होना चाहिए। पश्चात ध्यायेत पूर्वोक्त क्रमशो मंत्रविद बोधः स्थूलादिस्थूल सूक्ष्मं च नाभेरुर्धमुपक्रमः। इसके बाद मंत्रज्ञ बुद्धिमान मनुष्य को पहले बताए हुए क्रम के अनुसार नाभि के ऊपर के भाग में स्थित स्थूल पदार्थ से लेकर स्थूल से सूक्ष्म तक, अर्थात स्थूल से लेकर क्रमशः अपेक्षाकृत स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते जाते अंत में सूक्ष्माति सूक्ष्म ब्रह्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। तिर्यगूर्ध्वो मधो दृष्टिं विहाय च महामतिः स्तरस्थायी विनस्कम्पः सदा योगं समाभ्यसेत्। उस बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी दृष्टि को तिरछी, ऊंची या नीची न रखकर स्थिर रखे और स्वयं स्थिर और अचल रहकर करके योग का अभ्यास करे। तालमात्रा विनिष्कंपो धारणायोजनं तथा द्वादश मात्रो योगस्तु कालतो नियमः स्मृतः। ताल प्राणवायु का पारंपरिक संगठन प्रकार, मात्रा, कालमाप, विनिष्कंप, स्थैर्य, धारणा, प्राणवायु का स्थिरकण और योजन प्राणवायु का अग्नि से संयोग, इन पांचों बातों को योगी को समझ लेना चाहिए। यह योग 12 मात्रा वाला माना जाता है। इस योग को पूर्ण करने में कालिक नियम मर्यादा रखनी चाहिए। अघोषमभ्यञ्जनमस्वरं च अतालु कष्टोष्ठमनासिकं च येत् अरेफ जातमुभयोस्मवर्जितं यदक्षरं न क्षरेद कथंचित्। घोष व्यंजनों से रहित, व्यंजनों से भी रहित, शोर विहीन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ्य व्यंजनों से रहित, नासिक्य व्यंजन विहीन तथा रेफ कार रकार और उष्माक्षरों स स स
तीनों से भी रहित ऐसे जो अक्षर ब्रह्म प्रणव ओमकार है वह कभी विकार को प्राप्त नहीं होता। येनासौ गच्छते मार्गं प्राणस्तेनाभिगच्छति अतस्तमभ्यसेन् नित्यं यन्मार्गगमनाय वै। योगी पुरुष जिस मार्ग पर जाता है या जाना चाहता है उसी मार्ग से प्राण भी योगी की इच्छा अनुसार जाता है। इसीलिए जिस किसी वांछित मार्ग पर जाने के लिए सदैव योग का अभ्यास करना चाहिए। हरिद्वारं वायुद्वारं च मूर्धद्वारमथा परं मोक्षद्वारं बिलं चैव सुशीरं मंडलम विदुः। हृदय का द्वार, वायु का द्वार और मस्तक का द्वार क्रमशः मोक्ष द्वार, बिल द्वार और ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। भयं क्रोधमथालस्य मतिस्वप्नाति जागरम् अत्याहारमनाहारं नित्यं योगी विवर्जयेत्। योगी को सदैव भय, क्रोध, आलस्य, अति सोना, अति जागना, बहुत खाना, बिल्कुल न खाना, इनको छोड़ देना चाहिए। तभी वो सफल हो पाएगा, वो अभ्यास कर पाएगा, अन्यथा नहीं। अनेन विधिना सम्यं नित्यमभ्यस्यते क्रमाद् सोऽयमुत्पद्यते ज्ञानं त्रिभिर्मासेन संशयः। इस प्रकार से अच्छी तरह से क्रमशः यदि नित्य अभ्यास किया जाए तो 3 महीनों के अंदर अंदर भीतर ही ऐसे साधक को ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, उसमें संशय नहीं है। पूर्व जन्मों का ज्ञान सब फिर जागृत होने लगेगा, क्योंकि अनंत जन्म हो चुका है। तो एक जन्म में तो योग भी किया है। चतुर्भिः पश्यते देवान् पंचभिर्विततः क्रमः इच्छयाप्नोति कैवल्यं षष्ठे मासी न संशयः। नित्य नियमित अभ्यास करने वाला वह साधक योगी 4 मास में ही देवों का दर्शन करने लग जाता है और 5 महीनों में उसका सामर्थ्य विस्तृत प्रगति वाला हो जाता है और 6ठे महीने में तो अपनी इच्छा के अनुसार उसमें कैवल्य प्राप्ति का सामर्थ्य आ जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो शरणागत भक्त है उसको केवल भगवान का ही अनन्यता में रहना चाहिए। पार्थिवः पंचमात्रस्तु चतुर्मात्रस्तु वारुणः आग्नेयस्तु त्रिमात्रोऽसौ वायव्यस्तु द्विमात्रकः। पृथ्वी तत्व की धारणा करते समय उस ओमकार का उच्चारण 5 मात्रा तक करना चाहिए। जल तत्व की धारणा करते समय 4 मात्रा तक उच्चारण करना चाहिए ओमकार का। तेज की धारणा करते समय 3 मात्रा तक का और वायु की धारणा करते समय 2 मात्राओं तक का उच्चारण करना चाहिए ओमकार का, या उन मात्राओं तक ध्यान करना चाहिए। एकमात्रस्तथाकाशो
ह्यर्धमात्रं तु चिन्तयेत् संधिं कृत्वा तु मनसा चिंतयेदात्मनात्मनि। आकाश की धारणा करते समय एकमात्र तक तथा स्वयं ओंकार प्रणव की धारण करते समय अर्धमात्रा के परिमाण में ध्यान या उच्चारण करना चाहिए। मन से फिर उसे जोड़कर आत्मा के द्वारा अंतःकरण में ही उसका चिंतन करना चाहिए। अभ्यास से होता है, धीरे 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 करके हो जाता है। त्रिशत सार्धांगुलः प्राणो यत्र प्राणैः प्रतिष्ठितः एष प्राण इति ख्यातो ब्रह्म प्राणस्य गोचरः बाह्य प्राणस्य गोचरः। मूलाधार से कंठ तक 30.5 अंगुली के परिमाण का यह प्राण श्वासों के रूप में जिसमें प्रतिष्ठित हुआ है वही वास्तविक प्राण है और बाह्य प्राण का वह विषय है। अशीतिश्च शतं चैव सहस्राणि त्रयोदश लक्ष्यश्चैको विनिश्वास अहोरात्र प्रमाणतः। इस बाह्य प्राण में 1,13,680 निश्वासों श्वास प्रश्वासों का आवागमन एक रात और दिन में होता है। प्राण आद्यो हृदय स्थाने अपानस्तु पुनर्गुधे समानो नाभिदेशे तु उदानः कंठमाश्रितः। आदि प्राण हृदय में, अपान प्राण गुदा में, समान प्राण नाभि देश में और उदान प्राण कंठ में रहता है। व्यानः सर्वेषु चांगेषु वाप्य तिष्ठति सर्वदा अथ वर्णास्तु पंचानं प्राणादीनामनुक्रमात्। व्यान सदैव सभी अंगों में व्याप्त होकर रहता है। अब 5 प्राणों के वर्ण क्रमशः कहे जाते हैं। रक्तवर्णो मणिप्रख्यः प्राणवायुः प्रकृतितः अपानस्तस्य मध्ये तु इन्द्रकोपशमप्रभः। प्राणवायु को लाल मणि के समान लाल बड़ा का कहा गया है और अपान वायु को गुदा के बीचों बीच इंद्रगोप वीर बहुटी नामक गाढ़े लाल रंग वाले एक बरसाती कीड़े के रंग का माना गया है। समानस्तु द्वयोर्मध्ये गोक्षीरधवल प्रवह अपाण्डुर उदानश्च व्यानो ह्यर्चि समप्रवह। इन दोनों के बाद समान गाय के दूध जैसा सफेद रंग वाला है और उदान फीके पीले रंग वाला है तथा व्यान अग्नि ज्वाला जैसे रंग वाला है। प्राण भी ऐसा अलग अलग रंग का होता है। यस्येदं मण्डलं भित्त्वा मारुतो याति मूर्धनि यत्र कुत्र म्रियद्वापि न स
भूयोऽभिजायते न स भूयोऽभिजायत इत्युपनिषद। यहाँ पर यह अमृतनादोपनिषद पूर्ण हो जाता है। इस वायुमंडल को भेद कर जिस साधक योगी का प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है, वह जहाँ कहीं पर भी मरे तो वह फिर से नहीं जन्माता, मतलब मुक्ति हो जाता, मोक्ष हो जाता। योग मार्ग कठिन है। इस प्रकार से ये वेद, ये अमृतनादोपनिषद कहता है योग का, योगियों के लिए। जय श्रीमन्नारायण। यहीं पर ये उपनिषद पूरा हो जाता है। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण।